हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2010 में आई मराठी मूवी समुद्र। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है नंदा नाम की लड़की से, जो एक खोत नाम के आदमी की रखेल है। खोत की बात करें तो खोत एक बुजुर्ग और अमीर आदमी है। खोत उसकी हर रात नंदा के साथ ही बिताता था। नंदा के घर की तरफ आने के लिए रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, इसलिए खोत हमेशा रघु को अपने साथ रखता है। एक्चुअली खोत की वाइफ की मौत हो चुकी है और उसे लगता है कि जंगल में उसकी आत्मा भटकती है, इसलिए अक्सर खोत जंगल से आते हुए बहुत डरता था। नंदा को ये बात काफी ज्यादा हैरान करती थी। एक दिन वो खोत से पूछ लेती है कि वो जंगल के रास्ते से आते वक्त इतना ज्यादा डरता क्यों है। तो खोत नंदा को बताता है कि जंगल के बाजू में जो नदी है उसी में डूबकर उसकी वाइफ की मौत हुई है। एक्चुअली खोत की वाइफ को सब लोग माई कह के बुलाते हैं। माई ने एक दिन व्रत रखा था और उसे पूरा करने के लिए उसे नदी पार करके जाना था। खोत उसे समझा रहे थे कि वो ना जाए, लेकिन माई अपनी जिद पर अड़ी थी। वो जब जा रही थी तो उसकी पालकी पानी में डूब गई और वहीं पर उसकी मौत हो गई। लेकिन खोत को लगता है कि वो पूरी तरह से नहीं गई है, उसकी आत्मा अभी यहीं पर भटक रही है और वो खोत को मारना चाहती है। लेकिन इतना डर होते हुए भी खोत अपने आप को नंदा के पास आने से नहीं रोक सकता था। वो नंदा को गाना सुनाने कहता है ताकि उसे बेटर फील हो। नंदा रोज नदी का पानी भगवान को चढ़ाया करती है, तब रघु हमेशा उसके साथ रहता है। रघु का काम था खुद के सारे हुक्म मानना। एक दिन रघु नंदा को बताता है कि वो बहुत छोटा था, तब उसकी माँ उसे सोमेश्वर के मंदिर के पास छोड़कर गई थी। तब माई ने उसे अपनाया और उसकी परवरिश की। खोत ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, लेकिन माई की जिद थी कि वो रघु को अपने साथ ही रखेगी। माई ने रघु को बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसकी बहुत अच्छे से परवरिश की। लेकिन खोत के लिए वो किसी पाले हुए कुत्ते से कम नहीं था, जो बस मालिक का हुक्म सुनता है, उसकी अपनी मर्जी कुछ नहीं होती। माई के एहसानों की वजह से ही रघु खोत की हर बात मानता है, उसका हर हुक्म पूरा करता है। नंदा रघु से एक हेल्प मांगती है और वो भी उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है। नंदा एक व्रत करना चाहती है जिसमें उसे आधी रात को नदी में जाकर नहाना था और उसी भीगे हुए कपड़ों में जाकर सोमेश्वर भगवान की पूजा करनी थी। वो रघु से कहती है कि आधी रात को जंगल से जाते वक्त उसे डर लगेगा, इसलिए वो चाहती है कि रघु उसके साथ आए। रघु नंदा से पूछता है कि वो ये व्रत क्यों कर रही है, उसके पास तो सब कुछ है, घर है, गहने हैं, खाना है। नंदा कहती है कि क्या यही सब काफी होता है। वो एक पिंजरे में रहती है जहाँ पर ऐशो आराम तो है, लेकिन कैद भी है। वो इसलिए व्रत करना चाहती है ताकि कुछ अच्छा हो जाए। रघु नंदा से प्यार करने लगा था। वो नंदा को बताता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। दोनों मुंबई चले जाएंगे और वो बहुत मेहनत करेगा, नंदा को हमेशा खुश रखेगा। नंदा ये सुनकर मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। तो वही गांव वाले बहुत खुश थे, क्योंकि उनके गांव में एक रैंट नाम का ब्रिटिश ऑफिसर आने वाला था। खोत और अन्ना मिलकर उसी के स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे। गांव वाले चाहते हैं कि रैंट उनके लिए एक बड़ा सा रास्ता बनवाए जो शहर से कनेक्ट करता है, ताकि गांव वालों का बिजनेस बढ़ सके। गांव की चीजें शहर जाएगी और उनका बिजनेस बढ़ जाएगा। तो वही एक औरत घाट पर नंदा को बताती है कि वो गांव में आने वाला है, लेकिन नंदा के लिए नहीं, उसके एक मकसद के लिए। इसलिए नंदा अपने आप पर काबू रखे, उसे देखकर ज्यादा खुश ना हो। तभी हम देखते हैं गांव में कुछ नाटक मंडली आ गई थी। अन्ना नाटक मंडली को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो उन्हें रैंट के सामने परफॉर्म करने के लिए कहने वाले थे। उनका लीडर था भार्गव। वो लोग अपनी तैयारियों में लग जाते हैं, क्योंकि रात को उनका एक नाटक होने वाला था। नाटक में भार्गव लेडी का रोल किया करता है। जब वो गा रहा था तो नंदा दूर से उसकी आवाज सुनती है। उसकी आवाज सुनकर उसे महसूस होता है कि वो कोई अपना है। तभी रघु नंदा को ही देख रहा था। नंदा उससे पूछती है तो रघु बताता है कि उसे वो चाहिए, जिसके बाद नंदा अपना पल्लू गिरा देती है। ये देखकर रघु अपनी नजरें झुका लेता है। नंदा रघु से कहती है कि उसे नंदा की नहीं, माई की जरूरत है। वो नंदा में माई का प्यार ढूंढता है। ये सुनकर रघु रोने लगता है और नंदा को बताता है कि माई की मौत एक्सीडेंट नहीं थी। माई को खोत ने ही जानबूझकर मारा था, क्योंकि माई को खोत के अफेयर के बारे में पता चल गया था। माई उसे रोकना चाहती थी, इसलिए खोत ने जानबूझकर माई को उस नदी में भेजा और वहां पर उसे डुबवाया। जब तक माई मर नहीं जाती तब तक खोत वहीं पर खड़ा रहा। इसलिए तो खोत माई के भूत से डरता है। लेकिन रघु जानता है कि माई का भूत नहीं है, अच्छे इंसान की भूत नहीं होती,
बल्कि वो तारा बन जाते हैं और रात के घने अंधेरे में दूसरों को राह दिखाते हैं। ये सुनकर नंदा को भी काफी बुरा लगता है। वो फिर से भार्गव के गाने में खो जाती है। तब हमें नंदा की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है। नंदा एक कोठे पर पली बड़ी लड़की थी। वहां पर भार्गव संगीत सीखने के लिए आता था। उसके घर वाले और भार्गव भी फ्रीडम फाइटर थे। संगीत सीखते हुए भार्गव को नंदा से प्यार हो गया। नंदा भी भार्गव से प्यार करने लगी थी, लेकिन वो जानती थी कि भार्गव उससे शादी कैसे कर सकता है। आखिर है तो वो एक कोठे वाली। लेकिन भार्गव से कहता है कि वो उससे शादी करेगा, सारी खुशियां देगा और भार्गव के घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनके घर वालों की सोच भी क्रांतिकारी थी। वो लोग शादी करके दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल बन जाएंगे। तो वही भार्गव के पापा रैंड नाम के ब्रिटिश ऑफिसर को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। उस ऑफिसर ने काफी सारी औरतों की इज्जत लूटी थी, काफी सारे लोगों की जमीन हड़पी थी और बहुत से युवाओं को मार दिया था। इसलिए वो लोग प्लान बना रहे थे कि रैंड को कैसे मारा जाए, जिसमें भार्गव को सिलेक्ट कर लिया जाता है। भार्गव को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो रैंड को मारेगा। तभी खबर आती है कि रैंड पर किसी और ने हमला कर दिया था। रैंड तो बच गया, लेकिन पुलिस सिक्योरिटी के मामले में और ज्यादा सीरियस हो गई। वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और जो भी क्रांतिकारी मिले उसे अरेस्ट कर रही थी। भार्गव जब नंदा के यहाँ गाना सीखने जाता है, तभी वहां पर पुलिस आती है और उसे पकड़कर ले जाने लगती है। भार्गव नंदा से कहता है कि उसके आने तक उसे इंतजार करना होगा, दूसरा कोई भी वादा वो उससे नहीं कर सकता। जब भी उसे मौका मिलेगा वो उसके पास जरूर आएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और भार्गव की कोई भी खबर नहीं आती। तभी नंदा के अक्का, जिसने नंदा की परवरिश की थी, उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। मरने से पहले अक्का नंदा को कहती है कि अगर वो अकेली रहेगी तो बहुत से लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वो लोग उसे चैन से जीने नहीं देंगे। इससे अच्छा वो किसी एक की होकर रह जाए, क्योंकि वो आदमी उसे सिक्योरिटी भी देगा और पैसे भी। इसलिए नंदा खुद की रखेल बनकर रह रही है। खुद की वजह से उसे कोई दूसरा आदमी परेशान नहीं करता था। तो वही गांव वाले रैंड के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रैंड जब आता है तो उन्हें पता चलता है कि रैंड को इंडियंस पसंद नहीं थे। वो किसी को अपने आसपास तक खड़ा होना नहीं देता था। सब गांव वाले दूर से उसके ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। गांव वालों को भगाने के लिए रैंड उन पर फायरिंग करता है, लेकिन खुद वहीं पर बैठा रहता है, जिससे रैंड इम्प्रेस हो जाता है और खुद उसे नाटक देखने के लिए इनवाइट करता है। तो वही भार्गव और उसकी टीम रैंड को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। उस रात को भी नंदा नदी से पानी निकालने के लिए गई। तब उसे किसी की आवाज सुनाई दी और वो नजदीक जाकर सुनने लगी। वहां पर भार्गव और उसके टीममेट्स रैंड को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। उसका एक आदमी नंदा को देख लेता है और वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन भार्गव उसे रोक लेता है। भार्गव को देखकर नंदा बहुत ज्यादा खुश थी। वो अपनी खुशी बयां नहीं कर सकती थी, लेकिन भार्गव उसे बताता है कि वो यहाँ पर रैंड को मारने के लिए आया है। नंदा भार्गव को रोकना चाहती थी, लेकिन वो नहीं रुकता। रैंड को मारने से पहले भार्गव नंदा को मिलने जाता है। वो नंदा से माफी मांगता है कि उसने उसे बहुत वादे किए थे, जिन्हें वो पूरा नहीं कर सकता। रैंड को मारने के बाद शायद रैंड के आदमी उन्हें गोलियों से मार दे, इसलिए उसे भरोसा नहीं कि वो जिंदा रहेगा या नहीं। वो नंदा से आखिरी बार मिलने आया है। नंदा अभी भी मजबूर थी, वो उसे रोक नहीं पाती। जिसके बाद भार्गव चला जाता है। गांव में नाटक चल रहा था और रैंड उसे देखने के लिए आया था। वो रैंड पर हमला करने वाले थे, लेकिन उनका प्लान फेल हो जाता है। उल्टा भार्गव के कुछ लोग मारे जाते हैं। उस नाटक की प्लानिंग अन्ना ने की थी, तो रैंड अन्ना को बहुत मारता है। तभी उसे वहां पर नंदा दिखाई देती है। नंदा को देखकर रैंड उस पर फिदा हो जाता है। रैंड खुद से कहता है कि उसे नंदा चाहिए। खुद उसे मना कर रहा था, लेकिन रैंड कहता है कि ये सब कुछ उसका है, यहाँ की खेत जमीन, इसलिए वो नंदा को मांग रहा है तो उसकी ही चीज मांग रहा है। लेकिन खुद नंदा को रैंड के पास नहीं भेजना चाहता था। ये सुनकर अन्ना खुद पर गुस्सा करते हैं। उनका कहना था अगर नंदा ने रैंड को खुश कर दिया तो उनके गांव में रोड बन जाएगा और उसे सबका भला होगा। लेकिन फिर भी खुद मान नहीं रहा था, तो अन्ना उसे धमकाने लगता है। वो कहता है कि वो जानता है कैसे खुद ने अपनी वाइफ को मारा था और जिस रघु को उसने कुत्ते की तरह पाला है, वो रघु उसका खुद का बेटा है। कितने औरतों के साथ खुद ने अब तक जबरदस्ती की है। अन्ना ये सब कुछ सबके सामने बता देगा, जिससे खुद डर जाता है
और नंदा को भेजने के लिए तैयार हो जाता है। खुद नंदा के पास जाता है और उसे कहता है कि वो रैंड को खुश कर दे। उसके बाद वो गांव छोड़कर कहीं चली जाए, यहाँ पर आने की जरूरत नहीं, वो उसे बहुत से पैसे दे देगा। नंदा भी रैंड के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो वही खुद रघु को हुक्म देता है कि उसे एक काम पूरा करना होगा। वो रघु से वादा ले लेता है और रघु खुद का हुक्म कभी भी तोड़ नहीं सकता। वो नंदा को पालकी में रैंड के पास ले जाता है। रैंड जब बेडरूम में आता है तो वहां पर नंदा नहीं थी। नंदा के भेस में वहां पर भार्गव बैठा था, जो रैंड को मार देता है। उसका काम पूरा हो जाता है। वो नंदा के रूप में ही फिर से पालकी में आकर बैठ जाता है। एक्चुअली खुद ने रघु को कहा था कि नंदा को भी उसी तरह पालकी में लाकर नदी में डुबा दे। रघु वैसा ही करता है और वो पालकी को नदी में डुबा देता है। रघु नदी किनारे बैठकर नंदा के लिए रो रहा था कि तभी वहां पर नंदा आती है, जिसे देखकर रघु शॉक था। नंदा उसे बताती है कि वो रैंड के पास नहीं गई, उसके बदले भार्गव रैंड के पास गया था। वो जब पकड़े गए थे तो भार्गव यहाँ से भागा नहीं था, वो छुप कर बैठा था। उसने मौके का फायदा उठा लिया और अपना काम पूरा कर दिया। ये सुनकर रघु रोने लगता है। वो बताता है कि खुद ने उसे हुक्म दिया था कि नंदा को मार दे। उसे पता नहीं था कि पालकी में नंदा नहीं बल्कि भार्गव है, और उसने पालकी को नदी में डुबा दिया। ये सुनकर नंदा टूट जाती है। तो वही रघु खुद के पास जाता है और उसे बताता है कि नंदा ने रैंड को खुश कर दिया और उसने रोड बनाने की परमिशन दे दी है। इससे खुद खुश हो जाता है और रघु से कहता है कि रैंड ने अभी खुद को बुलाया है। खुद जब रैंड को मिलने जाता है तो रैंड उठ नहीं रहा था। तब रघु खुद को बताता है कि रैंड मर चुका है और वो खुद को भी वहीं पर मार देता है और उस कमरे के साथ खुद को भी आग लगा देता है। रघु ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रैंड की मौत के बाद सब लोग नंदा को ही ब्लेम करते और फिर उसे सजा होती, लेकिन अब सारा ब्लेम रघु और खुद पर आएगा। इस तरह वो खुद को खत्म कर लेता है। तो वही नंदा, जिसके पास अब कुछ नहीं बचा था, समुद्र किनारे चलने लगती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी समुद्र मूवी स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।